तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बच्चों वैश्वीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको ग्लोबलाइजेशन। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहा। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण क्या है। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का नाम ही बच्चों क्या है, वैश्वीकरण है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, भारत ने वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया को जो अपनाया था, कब अपनाया था, 1991 में अपनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। अगर पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है कि भारत ने वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको कब अपनाई थी, तो आपको ध्यान रखना 1991 में अपनाई थी। बेसिकली वैश्वीकरण में क्या होता है बच्चों, मुक्त व्यापार की नीति होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी देश किसी दूसरे देश के साथ क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। तो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों आंसर को। विश्व के सभी देश अपना विकास करने के लिए एक दूसरे देश से क्या होते बच्चों, मिल जाते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विश्व के जो सभी देश अपना विकास करने के लिए बच्चों एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। बहुत ऐसी बच्चों जो भारत में जो वस्तुएं हैं जो कि भारत में बनती नहीं है फिर भी भारत के अंदर क्या होती है, मिल जाती है। तो वही बोलना चाह रहा है, विश्व के सभी जो देश अपने विकास करने के लिए एक देश दूसरे देशों के साथ क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। और एक होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चों, वैश्वीकरण कहते हैं। एक होने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों उसी प्रक्रिया को हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। आज बच्चों वैश्वीकरण की प्रक्रिया से ही भारत में जो चीज़ नहीं बनती है वह किसी दूसरे चीज़ में, जैसे एग्जांपल में बताते कि कोई बच्चों प्रोडक्ट है जो चाइना में बनती है। मान लेते कि कोई प्रोडक्ट है बच्चों जो कि चाइना में बनती है और फिर भी क्या हो रहा है बच्चों, भारत में मिल रहा है। किसके कारण से मिल रहा है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना वैश्वीकरण के कारण से ही क्या करती है, जो चीज़ भारत में नहीं बनती है किसी दूसरे देश में बनती है फिर भी भारत में क्या होती है, मिलती है। ये सब ऐसा पॉसिबल तभी हो रखा बच्चों वैश्वीकरण के कारण से। ईजो का जो पॉसिबिलिटी हुआ है, जो मिलने का जो कारण है वो वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। तो आपको वैश्वीकरण में ध्यान रखना, विश्व के सभी देश अपना विकास करने के लिए एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। और एक होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं बच्चों वैश्वीकरण। जैसे कि बहुत सारे जो यहाँ पे विदेशी कंपनियां बच्चों भारत में क्या करती है, अपना व्यापार करती है। तो वही बोलना चाह रहा है, इसमें कोई भी देश अपना विकास करने के लिए एक देश दूसरे देशों के साथ मिल जाते हैं और एक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना किसके वजह से बच्चों, विकास के लिए एक देश दूसरे देशों के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने की जो प्रक्रिया होती है, एक होने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, वैश्वीकरण कहलाती है। अगर बच्चों वैश्वीकरण का मीनिंग आप समझ जाते हैं तो इस चैप्टर में बच्चों कुछ भी नहीं है। मेन आपको जो टॉपिक है वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण का बच्चों मीनिंग आपको क्या करना, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा हुआ वैश्वीकरण कितने आधार पे हो सकते हैं। जो वैश्वीकरण है बच्चों कितने आधार पे हो सकते हैं, तो वैश्वीकरण का कई आधार हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण के कितने आधार हो सकते हैं। तो वैश्वीकरण के जो आधार है बच्चों, एक देश दूसरे देशों के साथ जो आपस में जो मिल जाते हैं, तो मिलने का क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला है बच्चों, शिक्षा के आधार पे क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। बच्चों बहुत सारे जो भारतीय जो स्टूडेंट है विदेश में जाकर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। किसके वजह से हुआ बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से हुआ। तो वैश्वीकरण बताना चाह रहा है कि कितने आधार पे हो सकता है। तो वैश्वीकरण बच्चों बहुत आधार पे हो सकता है, कई आधार पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बच्चों, शिक्षा के आधार पे बहुत ऐसे जो भारतीय स्टूडेंट है बच्चों वह किसी दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण के वजह से। व्यवसाय के आधार पे बहुत ऐसे जो भारतीय बच्चों किसी दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं, मतलब वहाँ पे क्या करते हैं, कमाते खाते हैं। जैसे बहुत ऐसे जो बच्चों जो भारतीय जो अमेरिका में चले गए, सऊदी अरब, बहुत ऐसे ऐसे विदेशी जो जगह पे चले गए बच्चों, किसके वजह से, तो आपको ध्यान रखना वैश्वीकरण की वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। तो वैश्वीकरण का जो आधार है बच्चों, पहला याद आपको रखना है शिक्षा के आधार पे, दूसरा बच्चों व्यवसाय के आधार पे, तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों चिकित्सा के आधार पे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, चिकित्सा के आधार पे क्या हुआ बच्चों, वैश्वीकरण का भी आधार है और कृषि के भी आधार है, टेक्नोलॉजी का भी क्या है, आधार है। इतने सारे बच्चों आपको आधार याद करना। पहला बताया शिक्षा के आधार पे, दूसरा बच्चों व्यवसाय के आधार पे, तीसरा क्या चिकित्सा के आधार पे, चौथा कृषि के आधार पे और जो पांचवा बच्चों टेक्नोलॉजी के आधार पे। इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं बच्चों, आधार हो सकते हैं। लेकिन आपको इतना आधार क्या करना, याद रखना, इतने आधार पे एक देश दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं बच्चों, मिलते हैं। और मिलने का क्या क्या कारण बता सकते हैं, शिक्षा के आधार पे पॉसिबल है, व्यवसाय के आधार पे, चिकित्सा के आधार पे, कृषि के आधार पे, साथ साथ बच्चों टेक्नोलॉजी के आधार पे एक देश दूसरे देशों के साथ क्या करते हैं, मिल जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, वैश्वीकरण के आधार कहते हैं। चलिए बच्चों पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है वैश्वीकरण के अंतर्गत किसी भी देश के लोग दूसरे देश में जाकर क्या क्या कर सकते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, वैश्वीकरण के अंतर्गत किसी भी देश के जो लोग हैं दूसरे देश में जाकर वह कौन कौन से काम को कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या कर सकता है बच्चों, किसी दूसरे देश में क्या जाकर क्या कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। व्यवसाय मतलब व्यापार कर सकता है। शिक्षा क्या कर सकता है, दूसरे देश में जाकर ग्रहण कर सकता है। जैसे बहुत ऐसे जो भारतीय है बच्चों, वह क्या करते हैं, दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आगे लिखा तीसरा में, दवाइयाँ बनाकर क्या कर सकते हैं, दूसरे देश में आप क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। मेडिसिन बनाकर क्या कर सकते हैं बच्चों, दूसरे देश में क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ऐसे जो दवाइयाँ बच्चों विदेशी भारत में आते हैं, बहुत ऐसे जो दवाइयाँ जो भारत से बनकर विदेश में सप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी संबंधी जानकारी को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बोलना चाह रहा हूँ, जो टेक्नोलॉजी जो संबंधी जो जानकारी है उसको क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना, जो वैश्वीकरण के अंतर्गत इसके लोग दूसरे देश में जाकर क्या क्या कर सकते हैं, आपको पहला ध्यान रखना है, व्यवसाय को कर सकते हैं, शिक्षा को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, दवाई बनाकर क्या कर सकते हैं, जो मेडिसिन बनाकर क्या कर सकते हैं, दूसरे देश में क्या कर सकते हैं बच्चों, बेच सकते हैं। और टेक्नोलॉजी संबंधी जो जानकारी उसको आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो वैश्वीकरण में अनेक देशों के बीच विचारों का, जैसे विचार का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे अमेरिका ने किसको अपनाया था बच्चों, पूंजीवाद विचारधारा को अपनाया था, जबकि सोवियत संघ किसको अपनाया था बच्चों, समाजवादी विचारधारा को अपनाया था। वहीं बोलना चाह रहा है, वैश्वीकरण में अनेक देशों के बीच क्या होता है बच्चों, विचारों का, संस्कृतियों का, पूंजी का, ऊर्जा संसाधन तथा श्रम आदि का क्या होता है, बिना रुकावट हुए क्या होता है, प्रवाह होता है। प्रवाह का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। तो ध्यान से समझना, वैश्वीकरण की वजह से क्या होता है, अनेक देशों के बीच विचार हो गया बच्चों। जैसे कि अमेरिका ने किसको अपनाया था, पूंजीवाद विचारधारा को अपनाया था, और जबकि सोवियत संघ ने किसको अपनाया था बच्चों, समाजवाद विचारधारा को अपनाया था। तो इसमें वैश्वीकरण से क्या होता है, अनेक देशों के बीच विचारों का प्रभाव होता है, संस्कृति का प्रभाव होता है। जैसे भारत में पहले के समय में बच्चों धोती कुर्ता चलता था, लेकिन संस्कृति भारत के अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, जीन्स आ गया, लेकिन पहले के समय में बच्चों जो संस्कृति था जो भारत का था उसमें क्या था, धोती कुर्ता था। तो वही बोलना चाह रहा है, किसके वजह से सब पॉसिबल हुआ बच्चों, सभी पॉसिबल जो हुआ वैश्वीकरण की वजह से हुआ। संस्कृति का बदलाव हुआ, पूंजी का बदलाव हुआ, ऊर्जा संसाधन का, श्रम आदि को बिना रुकावट क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे चला जाता है। जैसे कि भारत के अंदर बच्चों बहुत ऐसे, जैसे संस्कृति में बदलाव हुआ, पूंजीवादी में बदलाव, विचारों में बदलाव हुआ, साथ साथ क्या होता है, श्रम में बदलाव हुआ, बिना रुकावट क्या होता है बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से प्रवाह होते रहता है। प्रवाह का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, अर्थात मुक्त प्रवाह। मुक्त प्रवाह का मतलब होता है बच्चों, एक देश जब दूसरे देशों के साथ जब व्यापार करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। का मतलब होता है एक देश दूसरे देशों के साथ जब व्यापार करता है बच्चों तो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। टैक्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे टैरिफ नहीं लगता। टैरिफ होता क्या बच्चों, जब एक देश दूसरे देशों के साथ जब व्यापार अगर नहीं करता है तो अगर बाउंड्री पर जो भी उसको टैक्स देना पड़ता है उस टैक्स को बोला जाता है बच्चों टैरिफ बोला जाता है। लेकिन मुक्त व्यापार में इन सब चीज़ों का नहीं होता, क्योंकि मुक्त व्यापार में एक देश दूसरे देशों के साथ जब व्यापार करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों, एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट हो रहा है बच्चों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन है वैश्वीकरण का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना बच्चों भूमंडलीकरण भी है। वैश्वीकरण का दूसरा नाम क्या बच्चों, भूमंडलीकरण है। तथा यह एक बहुआयामी अवधारणा, बहुआयामी का मतलब होता है बच्चों अत्यंत कठिन होता है। बहुआयामी का मतलब, बहुआयामी अवधारणा का मतलब होता है अत्यंत कठिन, क्योंकि यह सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक घटना भी है। क्योंकि बच्चों जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण से किस किस में बदलाव होता है तो आपको ध्यान रखना, बारी बारी सबके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिलता है, राजनीतिक बदलाव देखने को मिलता है, साथ साथ क्या होता है आर्थिक बदलाव देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया बच्चों कि जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण क्या है, बहुआयामी के, बहुआयामी के बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होता है वैश्वीकरण की वजह से क्या होता है बच्चों चेंज होने को मिलता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चों सांस्कृतिक बदलाव। सांस्कृतिक बदलाव में क्या होता है बच्चों कि बहुत ऐसे जो चीज़ है जो दूसरे देश में, जैसे कि मोमोज चाउमीन हो गया बच्चों, या दूसरे देश का कल्चर है। जैसे कि बच्चों पहले के समय में भारतीय जो लोग थे वह क्या पहनते थे, धोती कुर्ता को पहनते थे। लेकिन दिन पर दिन क्या हो रहा है बच्चों, टाइम टू टाइम चेंज होते गया, तो भारत का जो कल्चर है क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा। उसी तरीके से आपको पढ़ना, राजनीतिक बदलाव पढ़ना पड़ेगा बच्चों, आर्थिक बदलाव पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ किनके वजह से होगा बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। तो वैश्वीकरण का बच्चों बहुआयामी धारणा, इसमें किसमें बदलाव पढ़ेंगे हम लोग, सांस्कृतिक बदलाव पढ़ेंगे बच्चों, राजनीतिक बदलाव पढ़ेंगे और आर्थिक बदलाव इस चैप्टर में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या बच्चों एक बहुआयामी अवधारणा है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक घटना होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण कितने प्रकार का होता है? तो वैश्वीकरण बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आर्थिक होता है, दूसरा बच्चों राजनीतिक होता है, तीसरा क्या होता है? सांस्कृतिक होता है। बारी बारी से क्या करेंगे, तीनों को पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना वैश्वीकरण कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों वैश्वीकरण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बच्चों आर्थिक, दूसरा आपको ध्यान रखना राजनीतिक, और तीसरा ध्यान रखना बच्चों सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है वैश्वीकरण के लाभ या फायदे क्या है? वैश्वीकरण के लाभ क्या बच्चों, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण में अलग अलग देशों के वस्तुएं अब भारतीय बाजार में मिलते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे जो वस्तुएं बच्चों भारत में बनाई नहीं जाती है फिर भी क्या होते हैं, मिल जाते हैं। किसके वजह से बच्चों, वह पॉसिबल किसके वजह से हुआ? वैश्वीकरण के वजह से हुआ। तो वही बोलना चाह रहा, अलग अलग देशों की जो वस्तुएं हैं अब भारतीय बाजार में मिल जाती है। किसके वजह से बच्चों? वैश्वीकरण की वजह से। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, अलग अलग देशों की जो वस्तुएं हैं अब भारतीय बाजार में मिलता है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, युवाओं को कई प्रकार के रोजगार मिलता है, क्योंकि बहुत सारी जो विदेशी कंपनी अगर भारत में कोई सामान बनाती है तो उसमें क्या मिलता है बच्चों, युवाओं को रोजगार मिलने का क्या होता है, अवसर प्राप्त होता है। वहीं बोलना चाह रहा है युवाओं को कई प्रकार के रोजगार मिलेगा। कैसे बच्चों? जब विदेशी कंपनी बच्चों जो भारत में अपना कोई प्रोडक्ट बनाएगी तो प्रोडक्ट बनाने से क्या होगा, एम्प्लॉय का जरूरत पड़ेगा, तो उसमें भारतीय जो युवा होगा उसको क्या, जॉब का क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा है युवाओं को कई प्रकार के रोजगार मिलेंगे। तो पहला आपको ध्यान रखना, अलग अलग देशों की जो वस्तुएं हैं वो भारतीय बाजार में क्या होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। और जब विदेशी कंपनी भारत में क्या करती है, अपना व्यापार करती है, अपना कंपनी खोलती है, तो युवाओं को क्या मिलती है बच्चों, रोजगार मिलती है। पूरे दुनिया एक सामान एक ही बाजारों में मिलता है। पूरी दुनिया का जो सामान है बच्चों एक ही बाजारों में क्या होता है, मिलता है। वही बोलना चाह रहा है, पूरी दुनिया का जो सामान है बच्चों अब एक ही बाजार में मिलने लगा, क्योंकि पहले के समय में बच्चों जब वैश्वीकरण नहीं था तो इन सब चीज़ों का पॉसिबिलिटी नहीं था। जब वैश्वीकरण जब हो गया बच्चों, तो वैश्वीकरण के वजह से क्या हुआ, पूरे दुनिया का जो सामान है बच्चों एक ही बाजारों में मिलने लगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, विकासशील देशों को विकसित देश बनने का क्या मिलने लगा बच्चों, अवसर मिलने लगा। विकासशील देश को बच्चों विकसित देश बनने का क्या मिला, अवसर मिलने लगा। बोलना चाह रहा बच्चों, जो विकासशील जो देश है जैसे कि भारत है, को विकसित देश बनने का क्या मिला बच्चों, अवसर मिला। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है तकनीकी और शिक्षा का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे बच्चों कोई भी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश में है तो और शिक्षा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जैसे हम लोग कोई अगर कुछ खोज करते हैं बच्चों, तो खोज करने की वजह से वह शिक्षा किसी दूसरे देश में चला जाएगा, या दूसरे देश की जो शिक्षा बच्चों वह क्या हो जाएगी, भारत में आ जाएगी। तो वहीं बोलना चाह रहा तकनीकी तथा शिक्षा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना ये सब पॉसिबल किसके वजह से हुआ बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से ही क्या है, इन सब चीज़ों का पॉसिबिलिटी हुआ है। आगे लिखा, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आई है। बच्चों शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आती है, क्रांति आती है। शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बच्चों क्या आ गई है, क्रांति आ गई है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, एक देश को दूसरे देश में अनेक क्षेत्रों में नए नए चीज़ों को सीखने को मिलता है। बोलना चाह रहा एक देश को बच्चों दूसरे देशों से अनेक क्षेत्रों में नए नए चीज़ों को क्या मिलना था, सीखने को मिलता है। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। देश को दूसरे देशों से अनेक क्षेत्रों में नए नए चीज़ों को सीखने को मिलता है। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना बच्चों, विश्व के लोगों को आपसी इसमें जुड़ा होना। वैश्वीकरण की वजह से क्या होगा बच्चों, विश्व के जो लोग हैं आपस में क्या करने लगे, जुड़ने लगे। वैश्वीकरण की वजह से बच्चों विश्व के जितने सारे जो लोग हैं वो आपस में क्या करने लगे, जुड़ने लगे। किसके वजह से बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्वीकरण की विशेषता। विशेषता बच्चों को ध्यान से समझना, वैश्वीकरण का जो विशेषता और लाभ क्या है, एक ही क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, पहले जो पॉइंट लिखे उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना है, इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण की विशेषता में पहला पॉइंट क्या रख, मुक्त व्यापार वैश्वीकरण का मुख्य विशेषता। जो मुक्त व्यापार का मतलब हुआ एक देश दूसरे देशों के साथ क्या कर सकता है बच्चों, व्यापार कर सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, मुक्त व्यापार भारत ने कब अपनाई थी, तो बच्चों 1991 में भारत ने मुक्त व्यापार नीति को अपनाई थी। तो वही बोलना चाह रहा, वैश्वीकरण का जो सबसे पहला विशेषता बच्चों मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार का मतलब होता है एक देश किसी दूसरे देशों के साथ क्या कर सकता है बच्चों, व्यापार कर सकता है। जब एक देश दूसरे देशों के साथ बच्चों जब मुक्त व्यापार करेगा तो किसी भी प्रकार का टैक्स या टैरिफ उसको नहीं देना पड़ेगा। तो वैश्वीकरण का पहला विशेषता ध्यान रखना, मुक्त व्यापार वैश्वीकरण की क्या है, मुख्य विशेषता है। दूसरा, विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे कि मंदी हो गया बच्चों, तेजी से महामारी जैसे HIV एड्स, सभी मामलों में वैश्विक सहयोग वैश्वीकरण के कारण ही क्या हुआ, संभव हुआ है। ध्यान से
दूसरे पॉइंट का आपको समझना, विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे कि हो गया बच्चों मंदी हो गया, महामारी जैसे कि HIV एड्स, सभी मामलों में वैश्विक सहयोग का मतलब एक देश दूसरे देशों के साथ क्या करेगा बच्चों, सहयोग करेगा। सहयोग मतलब सपोर्ट करेगा। लेकिन ये सब पॉसिबल तभी हुआ बच्चों वैश्वीकरण के कारण से हुआ। किसी भी देश में बच्चों अगर इन सब चीज़ों का दिक्कत होता है तो दूसरा देश क्या करेगा बच्चों, सपोर्ट करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों का जो पॉसिबल तभी हुआ बच्चों वैश्वीकरण की वजह से क्या हुआ है, सभी पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, वैश्वीकरण से देशों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ता चला गया। वैश्वीकरण की वजह से बच्चों एक देश दूसरे देशों के साथ जो आपसी जो जुड़ाव है वह बढ़ते ही जा रहा है। से देशों के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ता है। वैश्वीकरण की वजह से बच्चों एक देश दूसरे देशों के साथ जो जुड़ाव होता है बच्चों वह क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक देश को दूसरे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति को जानने का क्या मिलता है बच्चों, मौका मिलता है। एक देश को दूसरे देश का जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वह जानने को क्या मिलता है, मौका मिलता है। जानने को क्या मिलता है बच्चों, मौका मिलता है। एक देश को दूसरे देशों की जो सभ्यता है, संस्कृति जानने को क्या मिलता है, मौका मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति आती है। शिक्षा और बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आती है, क्रांति आती है। और व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलती है। व्यवसाय का क्षेत्र में मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होती है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आती है, जो क्रांति आती है। और व्यवसाय के क्षेत्र में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। मिलता है बच्चों, एक देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा तो क्या होगा, व्यवसाय का जो क्षेत्र होगा वो बढ़ेगा। एक देश को दूसरे देशों से अनेक क्षेत्रों में नए नए चीज़ों सीखने को मिलता है। एक देश को बच्चों दूसरे देशों से अनेक क्षेत्रों में नए नए चीज़ों को सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा हो वैश्वीकरण के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वैश्वीकरण के कारण क्या क्या है इसके बारे में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला बच्चों, संचार साधन जैसे कि टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया आदि पूरे विश्व को एक कर दिया हुआ। अगर कोई भी घटना होती है बच्चों, जैसे कि अमेरिका में अगर घटना होती है तो आप क्या कर सकते हैं, लाइव को देख सकते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से हुआ। आप अगर कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं किसी भी देश का तो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट में सर्च करके उसको जानकारी को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो वही बोलना चाह रहा है, जो संचार साधन होगा जैसे कि टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया आदि, जैसे पूरे विश्व को क्या कर दिया बच्चों, एक कर दिया हुआ कि कोई भी घटना अगर किसी दूसरे देश में होता है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, बैठे बैठे उसको क्या कर सकते हो, लाइव को देख सकते हैं। ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से पॉसिबल हुआ। तो संचार साधन जैसे कि टेलीफोन हो गया बच्चों, टेलीफोन में आप भारत में है लेकिन दूसरे देशों के लोगों से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे देशों की जानकारी को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। आदि से पूरे विश्व क्या हो गया बच्चों, एक कर दिया हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। एक विश्वव्यापी जुड़ाव के कारण आज पूरी दुनिया एक वैश्विक ग्राम बन गया हुआ। बोलना चाह रहा बच्चों, प्रौद्योगिकी के वजह से मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से विश्वव्यापी जो जुड़ाव के कारण बच्चों पूरी दुनिया क्या हो गई है, एक वैश्विक ग्राम बन गई है। क्योंकि बच्चों कोई भी अगर घटना किसी भी दूसरे देश में होता है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बैठे बैठे आप उस जानकारी को ले सकते हैं और लाइव भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, पर्यावरण के वैश्विक समस्या जैसे कि बच्चों सुनामी हो गया, जलवायु परिवर्तन जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, बर्ड फ्लू बच्चों एक बीमारी होता है जैसे कि कोरोना जिस तरह की बीमारी, बर्ड फ्लू भी एक तरह का बच्चों बीमारी है, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग आदि से निपटने के लिए देश जो क्या हो गया बच्चों, एक हो गया। बोलना चाह रहा पर्यावरण को वैश्विक समस्या जैसे कि सुनामी हो गया, जलवायु परिवर्तन, बर्ड फ्लू, महामारी, ग्लोबल वार्मिंग आदि से निपटने के लिए जो देश है बच्चों क्या हो गए, एक हो गए। क्योंकि बच्चों इस तरह का समस्या कोई एक देश से नहीं हो पाएगा, इसीलिए सभी देश क्या हो गए बच्चों, एक हो गए। यह सब पॉसिबल कैसे हुआ बच्चों, वैश्वीकरण की वजह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन बच्चों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है वैश्वीकरण के उदाहरण को बताना, कि वैश्वीकरण को क्या है बच्चों, उदाहरण है, उस उदाहरण को क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। उदाहरण में बता सकते हैं कि विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में क्या उपलब्धता। बहुत ऐसे जो बच्चों विदेशी जो वस्तुएं हैं वो जो भारत में नहीं बनती है फिर भी भारत में क्या होती है, इजी से मिल जाती है। वहीं बोलना चाह रहा है विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में क्या है, उपलब्धता। दूसरा पॉइंट आप ध्यान से समझ सकते हैं, युवाओं को कैरियर के विभिन्न नए अवसरों को मिलना। युवाओं को बच्चों कैरियर के विभिन्न नए अवसरों को मिलना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। कोई भी भारतीय अगर बच्चों इंटरनेशनल कॉल सेंटर में अगर काम करा, इंटरनेशनल किसी भी कंपनी में भारत से बैठे बैठे अगर काम करा बच्चों, तो उस
इंसान को बच्चों जो छुट्टी मिलेगा वह किस कैलेंडर के अनुसार मिलेगा बच्चों? अमेरिकी कैलेंडर के अनुसार उसको क्या मिलेगा? छुट्टी मिलेगा। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उसको छुट्टी नहीं मिलेगा। वही पॉइंट बोलना चाह रहा है, किसी भारतीय का अगर अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार उसको क्या मिलेगा? सेवा मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा बच्चों? उसको छुट्टी मिलेगा। आगे लिखा, फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले।